राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं एक भाव विभोर करने वाली कथा, एक दिल को छूने वाली कथा। आज की कथा में आप समझेंगे फ्रेंड्स, आप जानेंगे कि भजन का और नाम जप का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। वह जो नाम जप है, जो भक्ति है, जो भजन पूजन है, उसका हमें तो लाभ मिलता ही मिलता है। उनका लाभ पूजा का, अर्चना का दूसरों को भी मिलता है हमारे साथ साथ। तो कथा लीला को पूरा सुनिएगा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। वृंदावन में एक भक्त थे जो कि श्री कृष्ण जी का हमेशा नाम जप करते रहते थे, पूजा करते रहते थे और हमेशा उन्हें ही स्मरण करते रहते थे। एक बार की बात है, वह यमुना नदी पर स्नान के लिए गए। तो वहाँ यमुना नदी के तट पर उन्हें एक प्रेत मिला। प्रेत ने कहा, महाराज प्रणाम। तो साधु महाराज ने कहा, कौन हो तुम? यहाँ तो तुम्हें आज मैंने पहली बार देखा है। तो प्रेत ने बताया कि गुरु महाराज, मैं एक प्रेत हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा, ओ प्रेत हो तुम, पर यहाँ कैसे? तो प्रेत ने बताया कि गुरुजी, गुरु महाराज, मैं यमुना के उस पार से आया हूँ। वहाँ पर हमारा पूरा गांव बसता था, हम बहुत खुशहाली से रहते थे। एक दिन अचानक बाढ़ आई और बाढ़ में हमारा सारा गांव बह गया और सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पर अच्छे से सभी लोगों के अंतिम संस्कार ना होने के कारण पूरा जो गांव है, जो सारे लोग हैं गांव के, वो प्रेत बन गए हैं, भूत बन गए हैं। तो गुरु जी ने कहा, साधु महाराज ने कहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो प्रेत ने कहा कि आपकी अति कृपा होगी अगर आप अपने शिष्यों से कहें कि जब आप अपनी अंतिम समाधि में जाएंगे, जब आप शरीर छोड़ेंगे, जब आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, तो आपकी जो अंतिम संस्कार है, जो आपको अग्नि मिले, वो यहाँ नहीं बल्कि यमुना नदी के उस पार आपका अंतिम संस्कार किया जाए। तो आपको जब अग्नि दी जाएगी तो उसमें से जो धुआं निकलेगा वो इतना पवित्र होगा, क्योंकि आपने बहुत अपने जीवन में नाम जप किया है, भजन किया है। तो जब आपका शरीर जलेगा और उससे जो धुआं निकलेगा वो इतना पवित्र होगा कि उस हम सबको, जो पूरे गांव के लोग हैं, जो प्रेत बने हुए हैं, जो भूत बने हुए हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। आपकी बहुत कृपा होगी साधु महाराज, गुरु जी, ऐसा उस प्रेत ने कहा। तो साधु महाराज ने कहा, ठीक है। तो साधु महाराज अपने आश्रम वापस आए और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे हूँ। अंतिम समय में कभी भी मेरी मृत्यु आ सकती है, कभी भी मैं शरीर छोड़ सकता हूँ। तो जब भी ऐसा हो, मेरी मृत्यु हो जाए, तो मेरा अंतिम संस्कार यहाँ नहीं बल्कि यमुना के उस पार करना। और अपनी अंतिम इच्छा जो है साधु महाराज ने वो अपने शिष्यों को बता दी। कुछ समय बाद जो साधु महाराज थे, जो गुरुजी थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो शिष्यों ने, जैसा कि गुरु महाराज की इच्छा थी अंतिम, उन्होंने यमुना तट के उस पार गुरुजी का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही उन्हें मुखाग्नि दी गई, उनकी चिता को जलाया गया, उसमें से जब धुआं निकला तो चारों तरफ मानो छोटी छोटी दिव्य ज्योतियां उत्पन्न हो गई और एक एक करके वह आसमान में जाने लगी। तो जो गांव में लोग प्रेत बने हुए थे, जो बाढ़ के कारण मर गए थे, जिन्हें मुक्ति नहीं मिली थी, अब एक एक कर उन सबको मुक्ति मिल रही थी और सारे मुक्त हो चुके थे। अंतिम संस्कार करके जब शिष्य वापस आया अपने आश्रम में, तो जब रात को सोया शिष्य, तो उसके पास एक प्रेत आया सपने में और उसने सपने में कहा कि देखिए श्रीमान, देखिए महाराज, गुरुजी, जो आपके गुरुजी थे, वह जब उनकी चिता को मुखाग्नि दी गई थी, जब उनका अंतिम संस्कार किया गया था हमारे गांव में यमुना नदी के उस पार, तब मैं कहीं बाहर गया हुआ था, बाहर था, गांव में नहीं था, तो इस कारण मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई। तो शिष्य ने कहा, भला अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो गुरुजी थे, उनका नाम जप इतना था और उनकी पूजा अर्चना इतना था कि उसके फल स्वरूप उन सबको मुक्ति मिल गई। मैं भला क्या कर सकता हूँ?
तो प्रेत ने कहा, आपके गुरुजी इतना नाम जप करते थे, इतना पूजा पाठ करते थे कि जो उनकी अग्नि दी हुई राख है जो जल चुकी है, उसमें उस राख में अगर तुम एक सादा लकड़ी भी उस राख में लपेट कर अगर उसको भी चिता दोगे, अग्नि दोगे उस लकड़ी को, सादी लकड़ी को राख में लपेट कर, तो वो जब जलेगी तो उससे भी मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो शिष्य ने वैसा ही किया। उस पार जाकर जो लकड़ी थी उसे गुरुजी की जो चिता जली हुई थी उस राख में लपेटकर उसको अग्नि दी, जलाया, तो उसके धुआं से वह प्रेत भी मुक्त हो गया। तो फ्रेंड्स, देखा भजन का, पूजन का, नाम जप का कितना महत्व होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कथा लीला अच्छी लगी हो, कहीं दिल को छुई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा लीला आपको कैसी लगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।